हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित एंड आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर या जिसको हम कहते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर। तो देखिए, जो ये टॉपिक है ये हमारा एलिमेंट ऑफ रियल एनालिसिस या आप बोल सकते हो रियल एनालिसिस का एक टॉपिक है। तो इससे प्रीवियस वाली वीडियो मैंने आपको बताए थे एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज़ या जिसको हम क्या कहते हैं फील्ड प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं, वो हमने कंप्लीट कर लिया था पिछली 2 वीडियोज़ में। एंड ये हमारा तीसरा लेक्चर है। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज़ होती है वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा से लिंक होती है, क्योंकि वहाँ पर हम एल्जेब्रा वाली प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं रियल नंबर की, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा आता है, बट यहाँ पर हम ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं। एंड ऑर्डर मतलब आपको पता ही है कि आपने पढ़ा होगा असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो वही ऑर्डर की ये बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसको डिटेल में। देखिए, these properties are used to derive various inequalities like which number is greater or smaller or positive or negative or zero। देखिए, इसमें inequalities की बात होगी। inequalities मतलब देखिए, या तो ग्रेटर देन या लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल्स टू या लेस देन इक्वल्स टू या इक्वल्स टू, इनको हम inequalities कहते हैं, ठीक है। इनइक्वालिटी में सिर्फ ये 5 ही सिंबल होते हैं, ठीक है। एंड आपको पता ही है कि अगर कोई भी हमारा कोई भी नंबर अगर हमारा रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो आपको पता है या तो वो नेगेटिव होगा, रियल नंबर आपको पता है नेगेटिव नंबर भी आएंगे, या तो वो ज़ीरो होगा या तो वो पॉजिटिव होगा। इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता ना, या पॉजिटिव या ज़ीरो या नेगेटिव, इन तीनों के ही चांस है। या तो ये मतलब 33.33% चांस इसके हैं, 33 इसके हैं, 33 इसके हैं, ठीक है। तभी वो पूरे 100% बनता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि आपको पता है कि ग्रेटर देन, इसका मतलब क्या होगा कि नंबर हमारा बड़ा है। अगर हम बोले कि 5 की बात करें, 5 हमारा बड़ा है 0 से, ठीक है। 5 बड़ा है 0 से, बट 5 छोटा नहीं हो सकता, तो हम कहेंगे 5 बड़ा है 0 से, ठीक है। ऐसे हम करेंगे, ठीक है। सिंपल सा जो हम पढ़ते हैं वही है ये। देखिए, इसमें हमने क्या करा है, जो P है इसको हमने लिया है पॉजिटिव नंबर्स का सेट, ठीक है। तो देखिए, अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R। तो देखिए, इसमें क्या बोला है, एक नॉन एम्प्टी मतलब वो सबसेट जो है वो खाली नहीं होना चाहिए, एम्प्टी नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। उसको हमने P से डिनोट करा है। और रियल नंबर का सबसेट है, मतलब आपको पता ही है कि जो रियल नंबर है उसमें तीनों आते हैं, नेगेटिव, ज़ीरो, पॉजिटिव, सारे नंबर आते हैं। तो हमने यहाँ पे से पॉजिटिव वाला पार्ट लिया है। तो जो पॉजिटिव रियल नंबर है ये तो हमारा सबसेट ही है ना रियल नंबर का। तो वही बात कर रहे हैं कि हमने इसको क्या डिनोट कर दिया, P से डिनोट कर दिया। मतलब P मतलब कौन सा सेट है, जिसके अंदर सारे हमारे पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। तो देखिए, इस सेट टू बी सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर इफ़ इट सेटिस्फाई फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। मतलब हम इसको सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स तभी कहेंगे अगर ये हमारे इन 3 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करें। एंड ये प्रॉपर्टीज़ क्या है, देखिए सिंपल सी है। अगर दो A, B अगर हमारे P में बिलोंग करें, मतलब अगर A भी हमारा P में बिलोंग कर रहा है और P क्या है हमारा पॉजिटिव रियल नंबर्स का सेट, तो अगर A भी हमारा पॉजिटिव है और B भी पॉजिटिव है तो आपको बताइए कि दोनों का अगर हम एडिशन करेंगे तो वो भी पॉजिटिव आएगा। जैसे कि हमें पता है कि 2 और 3 हमारे पॉजिटिव रियल नंबर हैं, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हो, 2.23, 2.5, कुछ भी, ठीक है। बस वो हमारा रियल नंबर होना चाहिए। आप इरेशनल भी ले सकते हो क्योंकि वो भी हमारा एक रियल नंबर ही होता है, ठीक है। पर दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, आप ध्यान रखना। देखिए, 2 पॉजिटिव इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो क्या बनेगा, 2 + 3 = 5। और ये भी हमारा क्या होता है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो ये भी हमारा बिलोंग कर जाएगा हमारा P में, ठीक है। तो वही इसने कहा है, पहले तो एडिशन वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी कह रहा है कि अगर दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है, तो उनका मल्टीप्लिकेशन ही पॉजिटिव होगा। आपको पता है कि अगर मैं 2 पॉजिटिव का मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो भी पॉजिटिव ही आता है। जैसे 2 × 3 = 6, वही पॉजिटिव आएगा, ठीक है। एंड अगर जो भी एलिमेंट उसमें बिलोंग कर रहा है रियल नंबर का, उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ ट्रू होनी चाहिए। देखिए, आपको पता है P के अंदर हमारे सिर्फ पॉजिटिव आते हैं, ठीक है। तो इसने बोला है कि अगर, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वो ना P की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब P की बात वो कर रहा है, बट यहाँ पर एक तरह से वो कोई और भी बात कर रहा है। देखिए, P का मतलब तो क्या है, सिर्फ पॉजिटिव की, बट यहाँ पर उसने ज़ीरो की बात भी कर दी और यहाँ उसने नेगेटिव की बात भी कर दी। तो देखिए, इसका कहने का क्या मतलब है, ये एकदम उसके जैसा है जैसे आपने पढ़ा होगा मॉडुलस के बारे में, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। उसके जैसा ही है ये सेम। जैसे आपको बताया कि इसका मतलब क्या होता है, ये हमारा x होता है जब ग्रेटर देन 0 होता है, और ये हमारा -x होता है जब हमारा लेस देन 0 होता है, ठीक है। ये आपको पता होगा। तो देखिए, सेम वैसा ही है, क्योंकि हमें पता है कि जो P है उसके अंदर सब पॉजिटिव हैं। अगर इसने बोला है A रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर
ए या तो हमारा ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब पॉजिटिव होगा या तो ए, ठीक है, या तो ए हमारा 0 के बराबर होगा, ठीक है, या तो ए हमारा लेस देन 0 होगा, मतलब नेगेटिव होगा, ठीक है। मान लेते हैं ए हमारा है पॉजिटिव के केस में ए की वैल्यू हमने 5 ही मान ली, ठीक है, तो ए 5 है, ठीक है, और 5 तो हमें पता ही है कि हमारा पॉजिटिव है, तो ए बिलोंग कर जाएगा पी में, क्योंकि पी में क्या बिलोंग करते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स। अगर ए 0 हो गया, 0 ही हो गया, ए को हमने 0 ले लिया क्योंकि ए हमारा 0 है, तो 0 क्या है उसने बोला है, या तो हमारा 0 होगा। तीसरा वाला इंपॉर्टेंट है, माइनस ए। देखिए इसमें क्या बोला है, अगर मान लेते हैं मैंने तीसरा ले लिया -5, ठीक है, ये नेगेटिव आ गया, एंड -5 तो बिलोंग करेगा नहीं पी में, क्योंकि देखिए ना -5 तो हमारा नेगेटिव है, तो नेगेटिव तो बिलोंग करता नहीं है पी में, क्योंकि ये तो पॉजिटिव का सेट है। तो हम क्या करेंगे, अगर इसके यहाँ पर दोबारा इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये तो हमारा ए है, ध्यान रखना है, ठीक है, ए की वैल्यू क्या है हमारी -5, ठीक है, -5 पी में बिलोंग करेगा नहीं, बट अगर मैं यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो -5 क्या बन जाता है, 5 बन जाता है, तो ये हमारा बिलोंग कर जाएगा पी में, इसलिए, और ये क्या था हमारा ए था, तो -a, तो इसलिए यहाँ पर लिखा है कि -a बिलोंग करेगा, क्योंकि अगर आप किसी भी नेगेटिव नंबर के आगे दोबारा नेगेटिव लगाते हो तो वो हमारा पॉजिटिव बन जाता है। तो इसलिए इसने बोला है कि जो भी एलिमेंट हमारा बिलोंग करेगा रियल नंबर में, वो या तो हमारा पॉजिटिव रियल नंबर होगा, या हमारा मतलब पॉजिटिव का उल्टा होगा, मतलब आगे नेगेटिव साइन लग जाएगा उसके, या तो वो हमारा 0 होगा, मतलब या तो पॉजिटिव या 0 या नेगेटिव, सिंपल सा ये है, ठीक है। अब देखिए यहाँ समझते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव रियल नंबर्स के बारे में। देखिए अगर ए हमारा पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर के सेट में बिलोंग कर रहा है, तो मतलब ए हमारा पॉजिटिव नंबर है, एंड ए इज़ पॉजिटिव, एंड हम लिखते हैं ए ग्रेटर देन 0, हमें पता है कि पॉजिटिव है तो वो हमारा ग्रेटर देन 0 तो होगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कह रही है, अगर ए हमारा पॉजिटिव रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है और साथ ही में वो हमारा 0 भी हो सकता है, मतलब ए हमारा 0 भी हो सकता है, ठीक है, चांसेस है, मतलब या तो वो पॉजिटिव होगा और या तो वो 0 होगा, दोनों चांस है, तो हम क्या लिखते हैं, ए हमारा नॉन नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव नहीं है, ठीक है, पर इसका मतलब नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि बराबर भी हो सकता है, पर वो नेगेटिव नहीं होगा। बाकी क्योंकि हमें पता है कि अगर हम बोलते हैं कि हमारा एक ए नंबर है वो हमारा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का मतलब क्या है, वो हमारा 0 से बड़ा होगा, मतलब वो हमारा छोटा भी नहीं होगा 0 से, और ना ही 0 के बराबर होगा। अगर हम बोलते हैं कि हमारा ये एक नेगेटिव नंबर है, तो मतलब ए हमारा 0 से छोटा होगा, मतलब ए ना ही हमारा ए बड़ा होगा 0 से, और ना ही हमारा बराबर होगा 0 के। पर अगर हम कहते हैं कि वो नॉन पॉजिटिव नंबर है, मतलब वो पॉजिटिव नहीं है, ठीक है, पॉजिटिव नहीं है मतलब या तो वो छोटा होगा या बराबर होगा 0 के, ठीक है। तो वैसे इसने बोला है कि अगर वो हमारा नॉन नेगेटिव है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि वो हमारा नेगेटिव नहीं है, पर वो हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 के बराबर भी हो सकता है, इसलिए हमने लिखा ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब देखिए अगर ये हमारा नेगेटिव हुआ, ठीक है, अगर हमारा जो नंबर है वो नेगेटिव हुआ, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि ए हमारा क्या है, एक नेगेटिव रियल नंबर है, एंड हम क्या लिखेंगे कि वो ए लेस देन 0 है। एंड अगर हमारा जो ये नंबर है ये या तो 0 होगा या नेगेटिव होगा, तो हमारे क्या पॉसिबिलिटी बनी, ठीक है, या तो ये नेगेटिव होगा या ये हमारा 0 हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ए हमारा नॉन पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव नहीं होगा, या तो हमारा नेगेटिव होगा या हमारा 0 होगा, तो हम लिख दे ए या तो हमारा लेस देन 0 होगा या इक्वल्स टू 0 होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले पेज पर एंड देखेंगे थोड़ी सी डेफिनेशंस, एंड उसके बाद कर देंगे इस वीडियो को एंड। तो देखिए मैं आ गया अपने नेक्स्ट वाले पेज पर, एंड यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस हैं। देखिए अगर a माइनस बी हमारा पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब है a ग्रेटर देन b। तो देखिए सिंपल सा हमें पता है कि अगर हम ये बोलते हैं, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, अगर हम बोलते हैं 5 माइनस 3 2 आ रहा है, तो हम बोलेंगे ये p में बिलोंग कर रहा है क्योंकि पॉजिटिव है। तो देखिए ये हमारा बड़ा हो गया ना, 5 हमारा बड़ा है 3 से, तो सेम वही कह रहा है, अगर a माइनस बी हमारा बिलोंग कर रहा है p में, तो हम कहेंगे कि a बड़ा होगा b से। बट अगर हम यहाँ पर ऐसे करते हैं -5, हम इसको a को ले लेते हैं हम -5, और इसको हम ले लेते -7 ले लेते, या हम +7 ले लेते। तो देखिए -5 + 7, पर यहाँ पर माइनस तो बीच में आना है, तो हम यहाँ पर दोबारा नेगेटिव लेते हैं। अगर -5 और -7 हो जाता तो ये तो हमारा बिलोंग नहीं कर रहा ना p में, ठीक है। तो सिंपल सा आपको ये पता ही होगा नॉर्मल सा कि अगर हमारा एक नंबर ग्रेटर है और उसको अगर हम छोटे वाले से माइनस करते हैं तो वो हमारा पॉजिटिव आता है, एंड जो सबसे आगे वाला होता है वो हमारा बड़ा होगा दूसरे वाले से। सेम यहाँ पर है, यहाँ पर हमारे क्या कंडीशन है, बस या वो 0 भी हो सकता है। अगर वो 0 भी हो गया तो मतलब ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं, पॉजिटिव तो होंगे पर बराबर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बराबर का साइन एक्स्ट्रा आ जाएगा एक बस। एंड देखिए द ट्राइकोमी प्रॉपर्टी स्टेट्स
डेट फॉर एनी ए कॉमा बी। देखिए यहाँ पर एक ट्राइकोमी प्रॉपर्टी होती है, जो भी मैंने आपको बताया था ना अभी कि ए या तो हमारा पॉजिटिव होगा, ठीक है, या तो हमारा ए ज़ीरो होगा, या तो ए, ये कौन से ए की बात करें, जब ए हमारा रियल नंबर बिलोंग करेगा, ठीक है, तो या तो ए हमारा पॉजिटिव होगा, या ए हमारा ज़ीरो होगा, या ए हमारा नेगेटिव होगा। नेगेटिव में क्या, आगे नेगेटिव का साइन लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अगर ए हमारा नेगेटिव है, -5 है, तो इसके आगे में अगर माइनस लगा दो तो ये हमारा पी में बिलोंग कर जाएगा, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस से लिखा है। तो इन तीनों को कहते हैं ट्राइकोमी प्रॉपर्टी, मतलब ट्राई मतलब 3, ठीक है, और कोमोटोमी प्रॉपर्टी, ठीक है, इसको कहते हैं इसको ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। स्टेट्स, ये क्या कहती है प्रॉपर्टी कि फॉर एनी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, या तो वो रियल नंबर हमारा ए जो है, मतलब किसी भी दो रियल नंबर को अगर हम कंपेयर करेंगे रियल नंबर्स में, तो या तो ए हमारा बड़ा होगा बी से, या दोनों बराबर होंगे या छोटा होगा। मैं कोई भी रियल नंबर लेता हूँ, यहाँ मैंने ले लिया 10,000 और यहाँ मैंने ले लिया 1,000, तो ये पता है इन दोनों कंपेयर करूँगा तो ये हमारा बड़ा है, देखिए ये साइन आ गया। अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ मैं 1 मिलियन, तो ये हमारा ऐसे बन जाएगा, तो ये बड़ा हो जाएगा 1 मिलियन, ठीक है, तो ये हमारा ये साइन आ गया। अगर दोनों बराबर हो गए तो दोनों बराबर का साइन, और कोई साइन नहीं आएगा इन तीनों के अलावा, ठीक है, तो यही हमारी होती है ट्राइकोमोटोमी प्रॉपर्टी। अब देखिए फोर्थ वाला पॉइंट क्या कह रहा है, इफ़ ए लेस देन इक्वल्स टू बी एंड ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी देन ए इक्वल्स टू बी। ये तो हमें पता है सिंपल सा, अगर दोनों हमारे या तो ये ऐसे आ रहा है तो हम वही कहेंगे। देखिए क्योंकि आपको पता है ए लेस देन होगा या बराबर होगा बी का, या तो बी हमारा लेस देन होगा बराबर होगा ए का, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, ये आ रहा है ना, तो इसलिए दोनों बराबर हो जाते हैं, ठीक है। बट आप ये भी समझ सकते हो, अगर हम बोलें कि 5 हमारा लेस देन इक्वल्स टू 6 है, क्योंकि हम बोल सकते हैं क्योंकि ये तो हमारा लेस देन है, ये साइन ठीक है, बट हम इसको उल्टा नहीं बोल सकते। उल्टा बोल सकते हैं हम, ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि 6 हमारा छोटा होना होता है, तो इसलिए हमारा ये तभी होगा पॉसिबल जब हमारा दोनों तरफ 5 हो, और ये दोनों हमारी हमेशा बराबर हो जाएंगे। तो देखिए अभी मैंने आपको बता दिया है इसकी डेफिनेशंस एंड ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर के बारे में। अब हम पढ़ेंगे, देखिए इसमें आपने देखा होगा कि जो अभी हमने पढ़ा है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या आया हमारा पार्ट, ट्राइकोमोटोमी प्रॉपर्टीज़ आई। एंड जो ट्राइकोमोटोमी प्रॉपर्टीज़ है इसमें इन जो सिंबल्स हैं इनको इनइक्वालिटीज़ कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ इनइक्वालिटीज़, जो कि हमारी ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ भी कहलाई जाती है, ठीक है। तो मतलब ये उसी का एक पार्ट है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना और ऐसी वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए ओके बाय।